Hello students, now let's solve one PYQ of JEE मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। अल्फा बीटा रियल नंबर्स हैं और ए मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर में सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a प्लस अल्फा है। ये हमें गिवन है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए रेज टू पावर 4 इज 21 a प्लस बीटा आई। देन अल्फा या बीटा की वैल्यू इनमें से क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हमें इसमें गिवन है ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 21 टाइम्स ए प्लस बीटा आई। ठीक है, अच्छा ए जो है वो 3/3 मैट्रिक्स है। अगर तो आप ये सोच रहे हो कि हम कोई भी 3/3 मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है ना, मतलब जनरल फॉर्म में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ऐसे करके जनरल एलिमेंट्स उसमें लिख के, तो रेज टू पावर 4 तक पहुँचना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पहले ए को ए से करेंगे फिर ए से फिर ए से, ऐसा तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो ए रेज टू पावर 4 है, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 21 ए प्लस बीटा आई आइडेंटिटी। ए स्क्वायर की ये वाली वैल्यू 3a प्लस अल्फा आई इंटू 3a प्लस अल्फा आई इज इक्वल्स टू 21a प्लस बीटा आई आइडेंटिटी। 3a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 9a स्क्वायर प्लस 3 इंटू अल्फ़ा 3a इंटू आई 3 अल्फ़ा। ठीक है ना, 3 इंटू अल्फ़ा इज 3 अल्फ़ा। ए को आइडेंटिटी से किया तो ए, यहाँ से भी सेम 3 अल्फ़ा। ए को आइडेंटिटी से किया सेम अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी 21a प्लस बीटा आई। ठीक है, 9 इंटू ए स्क्वायर की जगह फिर ये वैल्यू 3a प्लस अल्फ़ा इंटू आइडेंटिटी प्लस ये टोटल बन गया 6 अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल्स टू 21a प्लस बीटा आई। तो बीटा इंटू आई और 21a एज इट इज रखते जाओ। नेक्स्ट इसको ओपन करो, यू विल गेट 27a प्लस 9 अल्फ़ा आई 9 अल्फ़ा आई प्लस 6 अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू 21a प्लस बीटा आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ए और ए ये दो टर्म्स हैं, तो ए मैट्रिक्स कॉमन आ जाएगा 27 प्लस 6 अल्फ़ा इंटू ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली ये जो दो टर्म्स हैं 9 अल्फ़ा आइडेंटिटी अल्फ़ा स्क्वायर आइडेंटिटी, तो यहाँ से आपका 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू आई ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज 21a प्लस बीटा आई। अब आप देखो यहाँ पे भी एक इक्वेशन है मैट्रिक्स ए और आइडेंटिटी की फॉर्म में, राइट साइड में भी एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन है ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी की फॉर्म में, और दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हैं, तो कॉफिशिएंट्स को कंपेयर किया जा सकता है। मतलब कि ये जो 27 प्लस 6 अल्फ़ा है दैट इज इक्वल्स टू 21 एंड 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा। सो ऑन कंपेयरिंग 27 plus 6 alpha is 21, 6 alpha is minus 6, so alpha is minus 1। तो पहले तो देखो कि ऐसा ऑप्शन है अल्फ़ा -1, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू से हमें अपना आंसर नहीं मिला। तो अब दूसरा कंपैरिजन करो, 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा। तो 9 इंटू -1 इज -9 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे 1 बनेगा, सो बीटा इज -8। सो अब देखो ऐसा ऑप्शन है, सो आपको मिल जाएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बीटा इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, एक और PYQ सॉल्व करते हैं। ए हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 0 1 1 1 0 0, ए रेज टू पावर 2 0 2 5 माइनस ए रेज टू पावर 2 0 2 0। अच्छा अब देखो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक मैट्रिक्स की पावर बहुत बड़ी है, लाइक 2025 2024 2023, तो इतना तो अंडरस्टूड है कि हम इतनी पावर तक तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना किसी मैट्रिक्स को। ऐसा करने लग गए फिर तो सुबह से लेके शाम हो जाएगी, ये ए रेज टू पावर 2025 ही नहीं सॉल्व होगा अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में लग गए। ए को 2025 बार मल्टीप्लाई करना कोई आसान काम थोड़ी है। तो इतनी तो सेंस हमें समझ में आती है क्वेश्चन की कि इसमें हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है,
हमें किसी लॉजिक के साथ कोई तर्क देके ये 2a⁻2025 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम a² a³ a⁴ बस इतना सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें एक पैटर्न पता चल जाए। उस पैटर्न को यूज़ करके हम ये कह सकें कि a⁻2025 की भी ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम a² फाइंड आउट करेंगे, दैट इज a × a 100 0 1 1 1 0 0। ठीक है, इनटू फिर यही वाला मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 1 1 0 0। राइट, इसको ज़रा अब रो को कॉलम से करके, है ना, एज यू नो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 1 × 1 0 × 0 0 इंटू पहला 1 आएगा, फिर 1 को 0 से किया 0 0 अगला 0 आ जाएगा, 1 × 0 0 ये भी 0 आएगा, देन 0 × 1 1 × 0 1 × 1 यहाँ पे 1 आएगा, 0 1 और 0 1 आया। ठीक है, 0 1 0 फिर 1 आएगा। राइट, फिर 1 फिर 1 × 0 0 फिर 0 0 0 0 ये आया, ये बना a²। a³ अगर हम फाइंड आउट करें, a³ कैसे करोगे, जो a² की वैल्यू आई 1 0 0 1 1 1 1 0 0, इसको दोबारा a से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोबारा इसको a के साथ मल्टीप्लाई करो, ये a की वैल्यू लिख दी 1 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें ज़रा क्या बनता है। 1 0 0 को इससे करेंगे तो 1 आएगा, 1 0 0 को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 आएगा, 1 0 0 को थर्ड कॉलम से करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 तो 2 बन गया, 1 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट वाले में भी 1 आएगा। थर्ड रो पे आ जाओ, 1 × 1 1 बाकी सब 0, फिर इसमें सारा 0 फिर इसमें सारा 0। अब हमें पैटर्न मिल गया। देखो पैटर्न क्या है, आप अपने ए मैट्रिक्स को देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है 1 0 0। a² में भी 1 0 0 आ गया, लास्ट रो में 1 0 0, इसमें भी 1 0 0, a³ में भी 1 0 0 1 0 0। ठीक है, मतलब कि a की वैल्यू लिखो या a² की वैल्यू लिखो या फिर a² a³, इन तीनों में रो 1 एंड रो 3 सेम है, चेक कर लो ज़रा। ठीक है, सेकंड कॉलम पे सॉरी सेकंड रो पे फोकस करते हैं। सेकंड रो के देखो यहाँ पे है 1 1, जिसको मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे भी 1 1, यहाँ पे भी 1 1। अब चेंज क्या हुआ, चेंज हुई सिर्फ ये पहली वैल्यू। अगर a⁻1 की बात करें तो यहाँ पे 0 आया, a⁻2 में 1 आया, a⁻3 में 2 आया। तो अब आप बता सकते हो a⁻4 की वैल्यू क्या होगी। ऊपर 1 0 0, लास्ट रो में 1 0 0, ये 1 1 ऐसे ही रहेगा। अगर a³ है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, a⁻2 में 1 आया, a⁻1 में 0 आया, तो a⁻4 में 3 आ जाएगा। ये हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई। तो सिमिलरली a⁻2025 a⁻2025 माइनस a⁻2020 इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, इन दो मैट्रिसेस के बीच में ऊपर 1 0 0, नीचे 1 0 0, यहाँ पे भी 1 0 0 1 0 0, ये 1 1 ये 1 1। अब चेंज क्या होना है, यहाँ पे आ जाएगा 2024 और यहाँ पे आ जाएगा 2019। और जब आप इनको माइनस करोगे तो देखो ऊपर वाली रो सारी 0 0 बन गई, लास्ट रो भी 0 0 बन गई, 1 1 में से 1 1 निकल गया, ये भी 0 0, 2 2 2 2 0 2 4 2 0 1 9 को माइनस किया तो 5। ये बना आपका a⁻2025 माइनस a⁻2020। ठीक है, अब ऐसा ऑप्शन है कोई, क्या a⁻6 इसको मैच करेगा, इसको कौन मैच करेगा, a⁻6 तो कभी भी नहीं करेगा, a⁻5 भी नहीं करेगा, बचे ये दोनों, इनमें से देखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन चेक करें, a⁻6 क्या होता है, ए ऑप्शन को चेक करेंगे, a⁻6 माइनस a⁻6 क्या आएगा। अच्छा, ए तो हमें गिवन है 1 0 0 1 0 0 0 1 1। ठीक है, a⁻6 आएगा 1 0 0 1 0 0, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है,
तो यहाँ पे 0 0 0, नीचे भी 0 0, यहाँ पे भी 0 0, 5 माइनस 0 5, ये मैच कर गया। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वैसे ही पता चलता है, देखो सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब कि जितनी भी ए की पावर बनेगी उसमें सिमेट्री है ना, सिर्फ एक एलिमेंट चेंज होगा, सेकंड रो का पहला एलिमेंट वो चेंज होगा, बाकी सारी मैट्रिक्स सेम रहेगी। उसमें भी क्या आएगा, जो पावर है उसमें से एक कम करके लिख देना, ठीक है। अब देखो ये जो आपको गिवन था, जब आपने इतना सब आइडेंटिफाई किया, आपको चार ऑप्शंस, मतलब ये सब और चार ऑप्शंस को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप इतना देख सकते थे कि पावर से पावर का डिफरेंस 5 का है, क्योंकि बाकी जो सारे एलिमेंट हैं वो तो सेम ही है, वो सारी 0 0 0 हो जाएंगे। बस जो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट है उसमें 5 का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि पावर में 5 का फ़र्क है। तो 2025 का 2024 बनेगा, 2020 का 2019 बनेगा, 5 माइनस करेंगे तो 5 का फ़र्क आएगा। तो पावर में 5 का फ़र्क है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पावर में 5 का फ़र्क है? तो ए ऑप्शन है, क्योंकि ए रेज़ टू पावर 6 और ए रेज़ टू पावर 1 में 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये सिंगल सिंगल तो वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं है, इनमें तो एलिमेंट्स ही बदल जाएंगे, ठीक है। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।